नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होने वाले हैं। आज हमारी मौजूदगी हिंगवाड़ा ग्राम पंचायत के अंदर है और हमारे साथ सतीश जी जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ के मौजूदा सरपंच है। सतीश जी से जानना चाहेंगे जैसे कि उनका विकास कार्यकाल को लेकर उन्होंने कितना अपनी ग्राम पंचायत के अंदर जैसे विकास किया। सतीश जी, आज हम आपके रेजिडेंस पे पहुंचे हैं सर। जैसे कि कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होंगे सर, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को? देखो, पंचायती चुनाव तो अभी कोई क्लियरेशन नहीं है। हाँ। अभी तो सरकार के साथ संघर्ष चल रहा है। हाँ। सरपंच का, प्रतिनिधियों का, हाँ। हमारे अध्यक्षों का। हाँ। हाँ। ये जो चुनाव थे जी। ये कोरोना काल में हमारे 2 साल बेकार गए थे। हाँ। और अब जो है एमपी की तर्ज पर हाँ। हमारे यहाँ के भी मांग कर रहे हैं सरपंच की हमें भी 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाए। हाँ। तो अभी चुनाव का तो कोई क्लियर नहीं हुआ कि अब हो हाँ। पाते हैं या अक्टूबर में होंगे। हाँ। अभी सरकार के साथ चल रहा जी। है, देखो सरकार क्या करती है। जी सरपंच साहब, देखिए आपका अगर विकास कार्यकाल की बात की जाए तो सर वो समाप्ति पर है। अगर बात की जाए विकास कार्यों को लेकर हम जानना चाहेंगे सर, आपने कितना विकास अपनी ग्राम पंचायत के अंदर? देखो, अपने ग्राम पंचायत में हमने काफी विकास करवाया है। हमें एमएलए से भी, पहले जो एमएलए थे उन्होंने तो हमें ज़्यादा राहत नहीं दी थी, लेकिन अब जो फिलहाल है हमारे बाबा जी, उन्होंने काफ़ी हमें मदद दी है। बजट भी दिया है हमें लगाने के लिए। हमारा पंचायत फंड का जो पैसा था वो भी आया, नरेगा से भी आया। तो इस दृष्टि से करीबन अपने गांव में जो छोटे मोटे जो भी काम थे हमने सारे किए हैं। हाँ। जेजेएम योजनाएं जो पूरे गांव में हमारे आ चुकी है। हाँ। घर घर कनेक्शन हो गए पानी के। हाँ। तो जनता काफ़ी खुश है। हाँ। यानी कि जब घर में पानी मिल रहा है, घर के आंगन में पानी मिल रहा है, तो इससे जनता काफ़ी खुश है। जी सरपंच साहब, देखिए बात की जाए गाँव की रोडों की व्यवस्था की तो सरपंच साहब वहाँ पे थोड़ा सा विकास नहीं हुआ है। जल भराव की समस्याएं को लोगों को फेस करनी पड़ रही है। सरपंच साहब उस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? देखो, जल भराव का कारण ये नहीं होता। जल भराव का कारण मेन ये होता है कि जानबूझ करके लोग रोड के ऊपर पानी छोड़ देते हैं। अगर पानी को अपने लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पानी सारा का सारा रोड पे आता है। हाँ। और रोड पे पानी आएगा तो अगर उसकी निकासी नहीं है कहीं पे तो वो पानी रोड पे ही खड़ा होता है। बिल्कुल। तो हमारी ग्राम पंचायत में कुछ हमारे जो हिंगवाड़ा है, जो हमारा मेन वो है ग्राम पंचायत जी, तो वहाँ से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। वहाँ पे पानी काफ़ी खड़ा है और जनता परेशान है जी। तो इसके लिए हमने सरकार से भी किया, प्रशासन से भी, शासन से, सभी से निवेदन किया है और इस पे चल रहा है हमारा भी। हो सकता है कि ये समाधान निकल जाए जी। सरपंच साहब, देखिए चलो आपने बात की हिंगवाड़ा की, अगर हम बात करते हैं गुजर माजरी की, जो अपना पंचायत से लगता हुआ गाँव आपके यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर। सर बीच गाँव की व्यवस्था देखी जाए तो वहाँ पर की कीचड़ की व्यवस्था, लोगों को निकलने में काफी आपत्ति होती है। सर उस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, गांव माजरी में मेन कारण कीचड़ का क्या है कि वो गांव बिल्कुल समतल है। वहाँ पे गांव की ढलान कहीं भी साइड में नहीं है जो पानी गांव से बाहर निकल जाए। अगर गांव की गलियों को ऊंचा उठा करके बनाते हैं तो कम से कम करोड़ों के घर जो हैं वो दब जाते हैं जी। तो इसलिए मान लो अगर 20 लाख का अपन खुरा बना रहे हैं यार, 2 करोड़ रुपए के लोगों के घर दबा रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो रोड बने थे वो लेवल पे बने थे। अब लोग बागों क्या है कि उस पे नहाना धोना, पशुओं को नहाना, मिट्टी आनी जानी और उस दोबारा से मिट्टी आकर के उस पे हो जाती है। अगर पानी का ढाल हो, पानी की निकासी हो तो कुछ भी नहीं होता जी। सतीश जी, देखिए बात की जाए आपकी जो ग्राम पंचायत है सर, वो एग्रीकल्चर, खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है और यहाँ पे सभी लोग खेती पर आधारित है। अगर बात की जाए सर बिजली व्यवस्था को लेकर तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी। अब कुछ 5-6 महीने से परेशानी चल रही है। अब लाइट जो प्रॉपर जो लाइट आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। ना तो पावरी प्रॉपर तरीके से आ रही है और ना ही डोमेस्टिक लाइट तरीके से आ रही है जी। सतीश जी, जैसे बात की जाए, अगर आपने बात की, चलो यहाँ पे बिजली की समस्या बनी, सर शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्कूल व्यवस्था को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में भी। नहीं, स्कूल व्यवस्था में भी ग्राम पंचायत की तरफ से काफ़ी सहयोग दिया है और हमारे जो एमएलए वगैरह थे उनसे भी हुआ है। हमारे यहाँ पे बच्चियों के लिए सुविधा नहीं थी शिक्षा की, खास करके मिडिल स्कूल था। तो एमएलए साहब के सहयोग से और हमारे निवेदन से ये जो है बच्चियों का जो है +2 तक स्कूल हो गया है। अब बच्चियां +2 तक अपने गांव में शिक्षा पा रही हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ठीक है गांव। शिक्षा की दृष्टि से तो हमारी ग्राम पंचायत ठीक है, लेकिन हमारा ग्राम माजरी थोड़ा सा है जो पिछड़ा हुआ है। बाकी कलगांव और हिंगवाड़ा दोनों शिक्षा की दृष्टि से एडवांस गाँव है जी। सरपंच साहब, आपने बात की जल जीवन मिशन की, सर क्या जो आपने कहा कि सभी पूरे गांव में, क्या तीनों गांव में जल जीवन मिशन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है? क्या घर घर सर पानी या की आवक स्टार्ट हो गई? देखो, कलगांव के अंदर तो घर घर पानी पहुंच चुका है। गांव हिंगवाड़ा के अंदर अभी टंकी का काम जो है टेंडर लेट हुआ था, उसका काम चल रहा है। अभी पाइप दबाने का कार्य चल रहा है। ग्राम माजरी के अंदर अभी निर्माणाधीन कार्य, अभी वहाँ पे का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी उसके लिए टंकी का इंतजार हो रहा है, कब शुरू होती है। सरपंच साहब, पीएम आवासों की बात की जाए ग्राम पंचायत में, सर उस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
पीएम आवास योजना तो देखो 2 साल तो कोरोना में चले गए थे, इसलिए बजट उस समय नहीं था, लेकिन उसके बाद में जो थे योग्य थे इसके लिए, तो उनको आवंटित हुए हैं पीएम आवास योजना के अंदर मकान, उन्होंने बनाए भी और कुछ बना भी रहे हैं। शर्मा साहब, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में विकास नहीं, पर जो भी पहले समस्या थी जो कि तू बनी हुई, शर्मा साहब उन लोगों से क्या किस तरह का वो करना चाहेंगे? देखो, जो कोई समस्या ऐसी है जो मैं आपको बात करूँ, चाहे हम जलभराव की कर लेते हैं, चाहे हम रोडों की बात कर लें, जो किन्हीं कारणवश नहीं हो पाई, शर्मा साहब क्या कहेंगे? देखो, सभी लोग बागों को तो कोई संतुष्ट कर नहीं सकता जी। गांव के अंदर हर तरह के लोग बाग होते हैं। हाँ। अगर यहाँ पे कोई करोड़पति है ना, हाँ, तो वो करोड़ों रुपया कमा लेता है ना, तो जब भी कहता है हाय मेरा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये लोग बागों की दिल इस भावना होती है, कुछ चंद आदमी ऐसे होते हैं जो विष घोलते हैं। हाँ। और उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग आओ, कभी पूरे गांव में घूम करके देखो कहाँ काम नहीं हुआ, कहाँ विकास नहीं हुआ। अब जनता जानबूझ करके अगर सड़कों के ऊपर पानी छोड़ेगी घर से, तो वो सरपंचों का या ग्राम पंचायत का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। शर्मा साहब, आपने अपनी ग्राम पंचायत की हम बात करें तो शर्मा साहब पूर्ण जैसे चाहे कोई भी समस्या हो सर, किस तरह अपनी ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत की समस्या हमारे देखो अभी फिलहाल कोई समस्या नहीं है। जो भी छोटी मोटी समस्या है तो उनका हल हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी समस्या है नहीं जी। शर्मा साहब, देखिए कुछ ही टाइम बाद जैसे आपने कहा कि चुनाव होने हैं, अगर चुनाव में जनता पर दोबारा भरोसा जताती, जो विकास आपने कहा कि 1-1.5 साल कोरोना काल में आपका व्यस्त बिगड़ गए थे, लेकिन जनता आप पर दोबारा भरोसा जताती है, आपको सरपंच बनाकर दोबारा पंचायत में भेजती है, शर्मा साहब किस तरह अपनी ग्राम पंचायत का आप काम करें जो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए? जनता जनार्दन सबसे बड़े होते हैं, मतदाता जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और मतदाता जिसको चाहे उसको ला सकते हैं। अगर मतदाता किसी को भी और चांस देना चाहते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और यदि हम पे भरोसा करते हैं और वो सोचते हैं कहीं शालीनता से गहराई में जा करके कि हाँ हमारे यहाँ विकास कार्य हुआ, तो जरूर हम पे भरोसा करेंगे। और हम पर भरोसा करेंगे तो हमसे जो कमियां रहेगी वो नेक्स्ट टाइम अपन बिल्कुल कोशिश करेंगे पूरी की पूरी करने की। क्या सरपंच साहब आप पर जनता भरोसा कर सकती है कि वो विकास कार्य जो रह गए वो होंगे पक्का? नहीं, जनता का तो भरोसा है, जनता तो भरोसा करती है कि जहाँ